तो सर एक बार फिर से बता दो, इन हाँ शॉर्ट ठीक बता है दो सर। यार, नोट्स आपके सारे अपलोडेड हैं, तो प्लीज देख लीजिएगा। मैंने अपलोड कर दिए सारे नोट्स जो भी पहले थे। इस फॉर्म में कुछ नहीं करते यार, इस फॉर्म में हम सीधा सीधा स्ट्रेट ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे कर दिया जाता है डिवाइड। ठीक है, तो ये बन जाता है 1 प्लस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को दोनों तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स उसका होल स्क्वायर माइनस टू भी बनाया जा सकता है, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस टू भी बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे, कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन रहा है। अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो मैं x माइनस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे ये वाली फॉर्म बनाऊंगा। और अगर 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो मैं x प्लस वन अपॉन एक्स को t सब्सटीट्यूट करने के लिए ये वाली फॉर्म बनाऊंगा। बस ये काम करना होता है। ओके सर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया, माइनस कॉमन निकाला, तो 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बना। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, तो इसका होल स्क्वायर बन गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स उसका होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनाना था, इसलिए मैंने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी ले लिया, उसका डिफरेंशिएट किया, ये बन गया, ऊपर वाले को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाली फॉर्म अपने हम लोगों ने डिस्कस किया था यार। ये वाली फॉर्म हमने बताया था कि dx अपॉन ये लीनियर अंडर रूट लीनियर और क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर, ये दो टाइप की फॉर्म्स होती हैं हमारे पास में। तो लीनियर अंडर रूट लीनियर और क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर, ठीक है, इसमें आप लीनियर वाला जो पार्ट रहेगा रूट के अंदर, उसे टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसमें हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, इसमें हमने बोला था 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसे जूम कर लेते हैं, x माइनस थ्री रूट ओवर एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर लिया गया, डिफरेंशिएट किया गया, तो dx हो गया 2t dt के बराबर, उसे लिख दिया 2t dt। ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको टी स्क्वायर लिखा गया तो t आ गया, और x को रिप्लेस कर दिया गया टी स्क्वायर माइनस वन से माइनस थ्री, तो टी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ नीचे t बना, t से t कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। तो इसे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ln t माइनस टी अपॉन टू प्लस टी, ये वाला पोर्शन चला गया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? यहां तक अब जो भी हमने पढ़ा, अगर उसमें किसी को कुछ भी पूछना कह है। रहे फिर से रिपीट करना, क्या कह रहे टी स्क्वायर माइनस फोर को, उसके बाद क्या बोला आपने? टी स्क्वायर माइनस फोर को फॉर्म बन गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉल्व कर लो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार। अब ये फॉर्म है यार हमारे पास दो, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है यार, ये इस तरीके से है, dx अपॉन ए एक्स प्लस बी रूट ओवर ए, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। तो यार इस केस में जो भी लीनियर फॉर्म है, तो देखो यहां पे लीनियर है ए एक्स प्लस बी बाहर, ठीक है, और नहीं ये वाला ए एक्स स्क्वायर नहीं होगा यार। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक वाला क्वाड्रेटिक ये अलग है, इसका ये है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का ये है, ये क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। तो अगर बाहर लीनियर आ जाए और अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, तो ए एक्स प्लस बी को हम लोग वन अपॉन टी से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर बात की जाए किसकी, क्वाड्रेटिक बाहर और अंडर रूट में भी क्वाड्रेटिक, तो ऐसे केस में हम x को वन अपॉन टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन अभी सामने लेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं, अभी नेक्स्ट अलग बनाना पड़ेगा, तो ये वाला अलग बना दूंगा, ये वाला मिला हुआ है आपको, दिया हुआ है मैंने, ये बना दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसको। तो ये फॉर्म्स ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म्स है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। लीनियर अंडर रूट, सॉरी ये वाला पहला वाला लीनियर अंडर रूट लीनियर या क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर में जो लीनियर है उसको हम लोग टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट करते हैं। दूसरा ये वाला लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसमें लीनियर को वन अपॉन टी, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, उसमें हम x को वन अपॉन टी सब्सटीट्यूट करते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। सर आज हमारा ये इंडेफिनेट खत्म हो जाएगा इंटीग्रल बिल्कुल का। खत्म हो जाएगा।
इंडेफिनेट खत्म हो जाएगा, शीट डल गई है, सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा उसको। हो गया यहां तक? हाँ सर। नोट हो गया यार? नोट्स अपलोड हो यस गए सर। हैं, जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे नोट्स के लिए वो अपलोड हो गए हैं, आज तक के यहां तक अपलोडेड है। ठीक है, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, किसी का कुछ मिस हुआ है तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। हाँ बोलो सर वो जो मॉड्यूल है ना सर, आवाज सर मॉड्यूल है ना, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, जोर से बोलो भव्या। सर वो मॉड्यूल की बोल रहा है सर। मॉड्यूल भव्या वापस। हेलो सर। हाँ सर जो वो मॉड्यूल है ना वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का डाल रखा है। हाँ सर मैंने भी देखा। यस सर। एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा ठीक है, दूसरा डाल देते हैं, ये हमारा बेवकूफ है आदमी, कर देंगे दूसरा वाला। ठीक है, आज इंडेफिनेट का मैं ही डाल दूंगा, उस पर क्या वेट करना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं यार, इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई किया जाए। तो ये क्वेश्चन अलग से ले लेते हैं, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आज मुझे सिर्फ रिडक्शन फॉर्मूलाज पढ़ाना है, तो रिडक्शन फॉर्मूला में टाइम इन्वेस्ट करेंगे। dx अपॉन x प्लस वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया गया है। हमने क्लियरली बोला यार, फॉर्म बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक 1 अपॉन टी। तो ये कैसी फॉर्म बन रही है? बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक। तो पूरे लीनियर वाले को कितना डाल दिया जाएगा? 1 अपॉन टी। तो मैं करके दिखा देता हूं यार इसको। तो x प्लस वन इसको लिया जाएगा 1 अपॉन टी। तो यहां से dx कितना हो जाएगा हमारे पास में? dx हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो अलग, डिवाइड बाय, इसको डाला था 1 अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये x को रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 अपॉन टी माइनस वन से, तो 1 अपॉन टी माइनस वन उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस x की जगह आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस वन, एंड प्लस में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा यार। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये तो अलग चल रहा है, नीचे चल रहा है 1 अपॉन टी। अब यहां पे देखिए, आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये ओपन करें तो कितना आ जाएगा? आप यहां भी कर सकते हैं, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में आ जाएगा टी स्क्वायर। एलसीएम लेने में आपको फायदा होएगा। तो यहाँ पे कितना चल रहा है? अब देखो, ये प्लस वन और माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा यार। ये बचा कितना आपके पास में? 1 अपॉन टी बचा। ये पूरा अंडर रूट के अंदर चल रहा है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं। जैसे आपने इसको एलसीएम लिया, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस टी, उसका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस एलसीएम लिया तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा t, डिवाइड में कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा यार। अगर मैं इसे रूट से बाहर निकाल दूं तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन टी आएगा, है ना? तो ये 1 अपॉन टी का स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला पोर्शन इसे कैंसिल कर देगा, बचा कितना? माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, यहाँ पे बच गया क्वाड्रेटिक यार। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, प्लस में कितना आ जाएगा? टी। तो माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, ये आ जाएगा रूट ओवर ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप सब लोगों को आता ही है। और 1 अपॉन अंडर रूट की तीनों फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो वहां से इसे सॉल्व किया जा सकता है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पूरे प्रोसेस में? तो प्लीज बताइए। बिल्कुल ये वही किया गया जो मैंने किया। नो सर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। नहीं सर, वो स्लाइड दिखा देते हैं वो। सॉल्व कीजिए। सर लास्ट थर्ड स्टेप में सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते? कौन सा थर्ड स्टेप? लास्ट थर्ड स्टेप। ये ना? हाँ सर। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सर वो रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बन कहाँ रहा है? अभी तो बनाना पड़ेगा ना, उसी को तो बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ कहाँ बन रहा है? 1 माइनस टी उसका होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस टी बन रहा है, दोनों ही वेरिएबल है यार।
हाँ सर ये इस स्टेप के बाद अंडर रूट कहाँ चला गया? अंडर रूट ही तो चल रहा था यहाँ पे, देखो। नहीं, इसके बाद सर। अच्छा, ऊपर ये ऊपर मैंने सर। मिस कर दिया, ये अंडर रूट यहाँ लगाना। ठीक है, अंडर रूट चल रहा था, मैंने मिस कर दिया उस स्टेप में लिखना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा। हाँ सर। ठीक है भानु, यस सर। बड़े आगे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, उस पर एक एग्जाम्पल बना देते हैं। ये वाला सिस्टम चल रहा है, एग्जाम्पल बना लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा dx अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बोला है, x को 1 अपॉन टी डाल दो यार। ठीक है यार, हमने x को 1 अपॉन टी डाल दिया, तो dx कितना हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, कितने के बराबर है, dt के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए ये आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर dt। यार ये वाले जो मैं फॉर्म्स बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है यार बहुत ज्यादा, तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो सच में आपको डिफिकल्टी होने वाली है। तो 1 अपॉन टी डालेंगे यहाँ पे, तो 2 अपॉन टी स्क्वायर जनरेट हो जाएगा प्लस 1 अंडर रूट यहाँ पे। अच्छा, एनसीईआरटी में ये फॉर्म्स नहीं है, तो एनसीईआरटी के लिए नहीं है ये वाली फॉर्म्स। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको मिलेगी भी नहीं, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। ठीक है सर ये बोर्ड में यूज नहीं करना? बोर्ड में आएगा ही नहीं क्वेश्चन इस पे। ठीक है सर। ठीक है, एलसीएम लो यार, यहाँ से कितना बन गया, 2 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, टी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो रूट ओवर कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, लेकिन वो अंडर रूट से बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये देखो ये से काट देगा और ये वाला टी चला जाएगा ऊपर, तो बचा कितना आपके पास में, माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई ये वाला कितना हो गया, 2 प्लस टी स्क्वायर, और अंडर रूट में कितना आ गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। बस अब दोबारा रीसब्स्टिट्यूशन होगा यार इसका, क्यों, क्योंकि देखो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, ऊपर टी रखा हुआ है, तो आप 1 प्लस टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए u, तो कितना आ जाएगा 2t dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा du, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 2t dt इज इक्वल टू du है, तो माइनस यहाँ से 2 इसके नीचे चला जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो टी स्क्वायर को क्या रिप्लेस किया जा सकता है, आप u भी मत रहने दीजिए, u स्क्वायर कर लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, हमेशा कोशिश ये किया कीजिए तो अंडर रूट के अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो u स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करें, तो ये भी नहीं आएगा आपका जो 2 वाला है, ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ से कितना है 2t dt इज इक्वल टू 2u du, 2 से 2 कट गया यार, तो आप देखेंगे माइनस बाहर t dt को लिखा जाएगा u du डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो u स्क्वायर बाहर कितना आ गया u, और यहाँ पे 2 प्लस ये t की जगह कितना आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 1, u स्क्वायर माइनस, बस यार काम खत्म यार आपका, माइनस इंटीग्रेशन u du अपॉन में ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा u ने इसको काट दिया, बस माइनस, अब आपको पता ही है x स्क्वायर, सॉरी x लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के फॉर्मूला में लग जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बताइए, तो du अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉल्व किया जाएगा, समझ आया पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए इस पूरे केस में, एक बार शुरू से एंड तक देखिए, किसी को भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, ये जेई का पार्ट है यार, प्योर मैं पहले बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में आपके बोर्ड्स में ये यूज नहीं होगा, अभी तक जो इससे पहले की फॉर्म्स पढ़ी हैं सारी वो सब यूज हो सकती है बोर्ड्स में, ये यूज नहीं होगा, चांसेस बहुत ज्यादा कम है, कोई क्वेश्चन नहीं है पूरे एनसीईआरटी में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं डाउट है नोट हो गया है तो बताइए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर जो इससे पहले फॉर्म करी थी अपन ने सारी, वो तो एनसीईआरटी में थी ना सर? सब यूज हो सकती है एनसीईआरटी, ये यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछिए, हर चीज को कन्वर्ट करके हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, ओरिजिनल फॉर्म्स पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, इसमें समझिए
मॉड्यूल में अप्लाई कीजिएगा, नोट्स को साथ रखिएगा जब आप मॉड्यूल सॉल्व करें, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, बड़े आगे। यस यस सर। ठीक है, चलिए यहां तक अपलोड किया हुआ है मैंने नोट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो यूज हो रहा है यार, ये सब्स्टिट्यूशन है जो बार बार आपको यूज करने को पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया आपके उसमें शीट में, फटाफट इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक समझा देता हूँ। ये सब सब्स्टिट्यूशन है। अगर रूट ओवर एक्स माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स आया, रूट ओवर एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स आया, ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। उस अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो ये बहुत आसान उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इस वाले केस में तो एक क्वाड्रेटिक बन सकता है ना, तो हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन आपको काफी काम आएगा। फिर भी मेरा कहना यही है, दोनों केसेस में आप ये सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पर आपको लगेगा ऐसा ही कि सर इस केस में और इस केस में तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ऊपर की तरफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, उन तीनों के फॉर्मूलाज है मेरे पास। नीचे की तरफ भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबके फॉर्मूलाज है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूलाज नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए ये वरना आपको काफी दिक्कत करेगा, इसलिए मैं इसी पे सिखाऊंगा आपको ये वाला। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, नोट कर लीजिए इसको फटाक से, फिर मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको कैसे यूज करेंगे। सर ये रिडक्शन फॉर्मूला है? नहीं, यही का क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, कोई रिडक्शन फॉर्मूला नहीं है। क्या बोल रहे हो भव्या, क्या बोल रहे हो? ये जेई का है, ये पार्ट जेई का है, काम करना है, चाहे घर से करा लो। ये पार्ट जेई का है, ये क्वेश्चन जेई, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये जेई का पार्ट है, बोर्ड्स में नहीं यूज होता ये वाला भी, ठीक है। लेकिन इसमें सिंपल है ना, अगर मैं अल्फा की जगह 1 दे दूं, बीटा की जगह 2, तो तुम बोलोगे सर मैं तो क्वाड्रेटिक बना लूंगा और इसे सॉल्व कर लूंगा। मैं बोलूंगा यहाँ तो ठीक है, यहाँ दिक्कत आई। तो इसको एक करके दिखा देता हूँ, सब लोग इसे नोट कर लीजिए प्लीज, सब नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। x इज इक्वल टू कितना चल रहा है, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, इसे मैं अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x माइनस अल्फा बना रहा हूं, तो x की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। तो तुमने कुछ नहीं किया, यहां से देखो अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना बन जाएगा, माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना बन जाएगा, बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला आपने, बचा कितना आपके पास में, बीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मुझे क्या बनाना है, बीटा माइनस एक्स, तो बीटा माइनस एक्स बना देते हैं। बीटा माइनस एक्स की जगह पे कितना है, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां देखिए, बीटा को आपने कॉमन निकाला, बन गया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, बीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना मिल गया, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। आपने क्या निकाला, बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे x माइनस अल्फा यहां सब्स्टिट्यूट करना है, बीटा माइनस एक्स यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो मतलब x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये भी आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
ये इसे काट देगा, ये बन गया आपके पास में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी दिक्कत क्या है, जब आप इसे इंटीग्रेशन में डालेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा अंडर रूट x माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स dx। अभी तक हमने dx के लिए काम नहीं किया, इसके लिए तो हमने ये बना लिया, ये tan स्क्वायर थीटा बन गया, वो अंडर रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन हमने dx के लिए कोई काम नहीं किया। तो x हमारे पास कितना था, एल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को। तो dx के लिए क्योंकि लेट किया गया था x इज इक्वल्स टू एल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, तो dx हो जाएगा अपने पास में 2 एल्फा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 बीटा sin थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा। तो यहाँ से अब देखिए ध्यान से, 2 sin थीटा cos थीटा, ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा, फिर 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी sin 2 थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस एल्फा sin 2 थीटा और ये हो गया बीटा sin 2 थीटा। तो यहां से आपके पास में आ गया बीटा माइनस एल्फा sin 2 थीटा, ये मेरे पास बन गया dx की वैल्यू। बस रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन, ये तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये dx की जगह पे कितना आ जाएगा बीटा माइनस एल्फा टाइम्स ऑफ कितना sin 2 थीटा। अच्छा यहाँ सब जगह d थीटा भी आना चाहिए यार, यहाँ भी d थीटा आना चाहिए, यहाँ भी d थीटा आना चाहिए, तो मैं सबके बाहर d थीटा को कॉमन लिख देता हूँ, क्योंकि बोथ साइड डिफरेंशिएशन है, एक तरफ एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगाया है आपने, तो ये आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा d थीटा भी आ जाएगा, तो ये बन गया d थीटा। बस यार काम तो आसान ही है, अब तुम sin 2 थीटा नहीं भी लिखते तो काम बहुत आसान हो जाता। यहाँ पे आ गया बीटा माइनस एल्फा, अब देखो इंटीग्रेशन, ये बना tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे भी ये sin 2 थीटा चल रहा है, इस sin 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। आप देखिए cos थीटा इस cos थीटा को उड़ा देगा, बचेगा आपके पास में कितना 2 बीटा माइनस एल्फा इंटीग्रेशन कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा, और ये बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता था, जो आपको सोचने में प्रॉब्लम क्रिएट करता, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन ने काम काफी आसान बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आके आपका इंटीग्रेशन काफी आसान लगेगा आपको। तो ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर जूम आउट कर। सर छोटा कैसे हुआ है, तो काफी बड़ा है। क्या सर दिखने में तो काफी बड़ा लग रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा मेथड। पेज नापने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा यार, उसे कैसे सॉल्व करोगे तुम, सोचो खूब प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम, तब भी तुम उसके लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं सोच पाओगे। तो वो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा आप यूज करो, तो उससे देखो ना कितनी आसानी से कन्वर्ट हो गया, ये कितनी आसानी से कन्वर्ट हो गया। ये तुम डायरेक्टली रिजल्ट भी याद कर सकते हो इसका कि यार ऐसा हो जाता है इसके लिए, लेकिन उसके लिए रिजल्ट चेंज हो जाएगा दूसरे वाले के लिए, इसलिए याद करने से ज्यादा अच्छा है आप इसे बना लीजिए। अब तुम देखो, मुझे समझाना था, मुझे करना होगा तो मैं तुमसे बहुत जितना टाइम में लगा लेते 3 मिनट लगाया यहाँ तक पहुंचने में, तो मैं से 1.5 मिनट में पहुंच जाऊंगा यार इस जगह तक, अगर मुझे ये सब्स्टिट्यूशन याद होगा तो। अगर मुझे खुद करना होगा तो समझाने की बात अलग होती है। नोट हो गया? अभी नहीं हुआ सर। अगर किसी को डाउट पूछना है तो डाउट पूछिए, छोटा बड़ा ये सब चलेगा। सर सर जो लास्ट में इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो थीटा में ही आएगा, तो उसको x में कैसे वापस वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना लड़की, थीटा में जो भी आंसर आएगा उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इससे। ठीक है, अभी तुम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को उसी तरीके से अरेंज किया जाएगा कि तुम आसानी से इसे कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे मान लेते मैं अगर तुमको यहाँ पे कुछ भी देता, अगर इसे अल्फा को 1 और बीटा को 2 दे देता, है ना, तो एक हो गया cos स्क्वायर थीटा, एक हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको तुम 1 बना सकती थी और बचा होता तुम्हारे पास sin स्क्वायर थीटा। नहीं? यस सर, नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। तो फिर यस क्यों बोल रहे हो? अल्फा 1 बीटा 2 एग्जांपल लिया मैंने, ऐसे कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हो जाएगा आसानी से कन्वर्ट। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है,
तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा बच गया तुम्हारे पास में। तो अब क्या तुम इसे x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना लिख दोगे, साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ले लोगी साइन थीटा की वैल्यू रूट ओवर x माइनस 1। ओके सर। अब भी नहीं आई, साइन इनवर्स में नहीं चले जाएगा क्या? हो गया सर। ठीक है, बड़े आगे। हाँ सर। सर बस 2 लाइन और। सर अभी कितनी बची है टाइप वैसे? क्या सर अभी कितनी बची है वैसे और टाइप? क्या बची है? स्लाइड टाइप इंटीग्रेशन की। इस इक्वेशन की खत्म है यार, ये बस ये लास्ट, ये बस रिडक्शन फॉर्मूला। हो गया सर। ठीक है यार, तो यहां तक प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग रिडक्शन फॉर्मूलाज पे एंटर कर रहे हैं। अब क्या रिडक्शन फॉर्मूला है वो समझाऊंगा मैं आपको, एक मैं करके दिखाऊंगा, उससे आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। तो हेडिंग लिखिए रिडक्शन फॉर्मूलाज, प्योरली जेई का है, आपका बोर्ड का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो प्योर जेई बेसिस है ये, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेशन tan की पावर n x dx, cot की पावर n x dx, secant की पावर n x dx और cosecant की पावर n x dx, ये कैसे एग्जांपल्स के लिए यूज में आता है यार? अगर मैं इसमें पावर बढ़ा दूं, इतना बोल दूं कि 6x dx, सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा इसको। और अगर मैंने बोल दिया आपसे कि इसे मैंने 10 कर दिया, 7 कर दिया, 9 कर दिया, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है यार इसका गेम। तो उसके केस में हम रिडक्शन फॉर्मूला का यूज लेते हैं। अब यूज कैसे लेंगे उससे पहले इसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद इसका यूज लेंगे यार, ठीक है? तो प्रूफ कैसे है यार? देखो सिंपल है यार, बाय पार्ट्स का हम इसके अंदर यूज करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। इंटीग्रेशन tan की पावर n x लिखा गया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सीकेंड स्क्वायर x जो होता है वो tan से बनाया जा सकता है। कैसे? मैं इसे tan स्क्वायर x को अलग कर दूं और tan की पावर n माइनस x n माइनस 2 x dx इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है? फिर से in रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर n चल रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 टाइम्स ऑफ लिखेंगे tan की पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ x dx। बहुत ही आसान हो गया यार मामला। कैसे? आप देखिए in कितना हो गया आपके पास में, इंटीग्रेशन में सीकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये इंटीग्रेशन हो गया tan की पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ x dx। आप एक बात बताइए, in कितना था? इंटीग्रेशन tan की पावर n x dx, तो n की जगह अगर n माइनस 2 डालूंगा तो ये भी n माइनस 2, ये भी n माइनस 2, मतलब ये in माइनस 2 को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे बन गया in, ये चल रहा है सिंपल इंटीग्रेशन, और ये बन गया in माइनस 2। ठीक है यार, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर आप इसे tan x को लेट कर ले t, तो ये कितना हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dt। तो in कितना हो जाएगा आपके पास में? इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट सीकेंड स्क्वायर x, इसको dx को dt लिखा गया था, ये t की पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 dt, माइनस में चल रहा है in माइनस 2, तो in इज इक्वल्स टू ये t की पावर, सॉरी 2 होना चाहिए था, मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, ये माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में कितना चल रहा है? n माइनस 2 प्लस 1। यूज कैसे करेंगे? इसका यूज इंपॉर्टेंट है यार, वो हमको सीखना है। तो ये हो जाएगा in इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस in माइनस 2। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan x, तो ये कितना आ जाएगा? in इज इक्वल्स टू tan x, उसकी पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस in माइनस 2, ये आपके पास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर यूज किया गया है। ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला होता है जो कि ऊपर लिखा गया है, देख लीजिए।
ये t की पावर n माइनस वन tan की पावर n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन, तो ये आ रहा है tan की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन आई एन माइनस टू आई एन, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रिडक्शन फॉर्मूला है। फटाफट इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसका यूज सिखाता हूँ आपको। यहाँ जो मैंने किया है वो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ आ जाएगा। सर ये IN-2 के लिए फिर सॉल्व करना पड़ेगा। वही तो तरीका है, वो नहीं सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसी सॉल्व करने से ही तो बचना है अपने। नहीं सर, ये IN-2 कह रहा हूँ मैं। हाँ अभी तुम देखते तो जाओ, जो तो मैं सर बोल रहा हूँ उतना तो करो। हाँ ठीक है सर। आप इसे नोट करो पहले, एक बार कर दिया नोट सर। करोगे, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं इसको। सर हाँ सर ये 10 की पावर मतलब 6 है, 6 होगी तो n-2 में फिर 10 की पावर 4 सॉल्व करेंगे। हाँ, अरे अरे उस पे तो आने तो दो, उसको तो मैं बताऊंगा ना एग्जाम्पल से, आप ये नोट करो अभी के लिए। इस ओके डेरिवेशन सर। में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ, वहां तक तो जाने तो दो मुझे। ओके सर। डन। सर जूम आउट करना है वो। ये ऊपर जो लिखा है वही मैंने नीचे किया है यार, तो इसमें नीचे वाले पार्ट को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप ऊपर वाले पार्ट को लिख रहे हैं तो सेम ही चीज बार बार लिखी जा रही है। बताऊं कैसे सॉल्व करते हैं डन। क्वेश्चन से? बोलो। हो हाँ गया? सर। हाँ सर। अरे आधी ज्यादा जनता तो बोल ही नहीं रही है, चैट में ही लिख दो। यस सर। चैट में ही लिख दो यार, अगर बाई चांस मन नहीं है आपका बोलने का, थके हुए हो आप, तो आप चैट क्वेश्चन में। को देख के बोल दी बंद है सर। और क्या सर? क्या देखिए? क्वेश्चन को देखकर। अरे ऐसा नहीं डरना है। देखो ये tan की पावर कितना दे रखा है, 6x dx, इसे हमने माना है I6, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे हम रिडक्शन फॉर्मूला, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसमें, बहुत आसान हो जाएगा ये, सिर्फ एक लास्ट की चीज होती है वो सॉल्व कर लो, काम बन जाता है। अब देखो कैसे, तुमने I6 डाला यहाँ पे, तो जैसा कि आप सब लोग बोल रहे थे, जहां जहां n है वहां 6 चला जाएगा, ये बन जाएगा 5x अपॉन 5 माइनस आई बन गया 6 माइनस 2 इज 4। अब एक बात बताओ, I4 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 4 रखा गया होगा, I4 का मतलब हुआ I4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx। उसके लिए फिर से रिडक्शन फॉर्मूला लगाया जा सकता है, फॉर्मूला तो सामने ही है, तो आप 4 रख दो यहाँ पे। 4 रखा आपने तो कितना आ जाएगा बताओ, tan की पावर 4 माइनस 1, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 2 इज 2, I2 आ गया आपके पास में। अब I2 भी मेरे को नहीं सॉल्व करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ यार, 2 से कम नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसने बोला है कि n आपका किससे बड़ा हो या बराबर होना चाहिए 2 के, तो आपने 2 उठा के डाल दिया, तो I2 कितना हो जाएगा, ये tan की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1x अपॉन 1 माइनस I0। अब I0 से आगे आप नेगेटिव में नहीं जा सकते, मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा I0। I0 मतलब कितना यार, IN कितना था अपना, tan की पावर nx dx, तो I0 कितना हो जाएगा आपके पास में, इंटीग्रेशन tan की पावर 0x dx, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I0 इज 1 dx, तो I0 कितना हो जाएगा आपके पास में, x प्लस c, ठीक है। बस रीसब्स्टिट्यूट कर दो सब कुछ यार। अब बोलोगे सर कैसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, I2 आपके पास में कितना हुआ, tan x माइनस एक्स प्लस सी, इसको उठा के डाल दो यहाँ पे, और उस पूरे को उठा के यहाँ पे डाल दो, तो I6 हो जाएगा आपके पास में tan की पावर 5x अपॉन 5 माइनस I4 कितना हो गया, tan क्यूब x अपॉन कितना है 3, सॉरी 3 माइनस I2 की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना हुआ आपके पास में tan x माइनस x प्लस c,
ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया। बताओ इसमें क्या तकलीफ हुई तुम लोगों को? किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, कि किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताइए। भाई tan नो की पावर सर। 6x है, मुझे पता था आई एन tan की पावर nx dx जैसा होता है, तो आई एन मैंने tan की पावर n माइनस वन टाइम्स ऑफ x अपॉन n माइनस वन, ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है। एक बार मुझे रिडक्शन फॉर्मूला हेल्प करता है बड़े इंटीग्रेशंस को छोटे में कन्वर्ट करने में। तो देखो आपने ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस की, लास्ट में जाके या तो आपको I1 सॉल्व करना पड़ेगा या तो I0 सॉल्व करना पड़ेगा। बस अगर ऑड आएगा तो I1 सॉल्व करना पड़ेगा, और इवन आएगा तो I0 सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बस वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, आंसर आ गया E6 का। बताओ कहां सॉल्व करना पड़ा आपको बहुत लंबा चौड़ा? अरे आ बोलो, गया सर, समझ टाइम ही आया? नहीं, आ गया सर। भानु, कोई दिक्कत लगी तुमको इसमें? नहीं सर, नहीं लगी। है ना? कोई भी यार किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, पूछिए। प्लीज मुझसे पूछिए, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछिए। सर I0 वाला बताना एक बार। क्या क्या आई बोलते? जीरो वाला, I0 आई वाला जीरो तो बता दो सीधा है ना, सर उसे। n की जगह जीरो डाला तो tan की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा। तो आई जीरो इज इक्वल टू वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन कितना होगा? x प्लस सी, खत्म। बोलो हर्षित। सर हाँ सर, ये वो जो रिडक्शन फॉर्मूला की वाइट शीट थी ना, वो ऊपर दिखाना। अभी दिखा रहे, पहले तुम ये नोट सर करो सब। I0 वाला बताना एक बार। अरे आई जीरो तो बताया ना हर्षित। आई जीरो के केस में सीधा ही है ना, आई एन इज इंटीग्रेशन tan की पावर एन एक्स डी एक्स है। n की वैल्यू जीरो डाला यहाँ भी, तो tan की पावर जीरो कितना हो जाएगा? वन। वन डी एक्स कितना हो जाएगा? x प्लस सी। हाँ सर ठीक। हर्षित नहीं आई बात समझ में? हाँ सर आ गया सर। चलो नोट हो गया, ये आगे बढ़े। ये लो भाई, कौन व्हाइट शीट देखना चाह रहा था? अभी देखो। नहीं सर, वो एकदम सबसे पहले वाली। वो एक एक करके आएंगे ना यार उस पे। सर उसका स्क्रीनशॉट लेना था। नहीं, पहले मुझे प्रूफ करवाने उसमें से, आप करोगे प्रूफ एक तो खुद से। बड़े आगे। यस सर। चलिए, अब दूसरा वाला ये अपने को करना है। आंसर इसका उसी पैटर्न में निकाला जाएगा, तो सब लोग ट्राई करो जल्दी इसको। एक आध क्वेश्चन सॉल्व करो, तब ठीक लगेगा आपको कि हाँ ऐसे हो जाता है। जल्दी इसको आई एन और आई एन माइनस टू में ही आपको कन्वर्ट करना है, तो सब लोग लग जाओ उस काम पे जल्दी। एक ये कर लोगे, दो मैं घर से ट्राई करने के लिए डायरेक्टली दे दूंगा। डन। डन।
डन। पता नहीं आप करना ही नहीं चाहते क्या? बहुत ही आसान तो है यार ये, देखो आराम से देखो। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉट की पावर nx को सेम है यार, आपको पता है कॉट का डिफरेंशिएशन आपके पास कितना होता है, cosec स्क्वायर होता है, तो वो चीज जनरेट करेंगे, cosec स्क्वायर जनरेट किया, ये बन गया, सिंपल तो पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉट के केस में ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है, कौन सा वाला, ये वाला। कॉट के केस में इसको अंडरलाइन करना है आपको, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ये रिडक्शन फॉर्मूला है। इसी तरीके से ये सीकेंड की पावर एन एक्स के केस में रिडक्शन फॉर्मूला है ये, सीकेंड के केस में रिडक्शन फॉर्मूला है ये, तो आप सर प्लीज एक याद मिनट, कीजिएगा। बस खत्म ही कर रहा हूं मैं चैप्टर, बस। सर ये साइन कोस में भी है। साइन कॉस में भी है, साइन वाला क्वेश्चन के तौर पे बताया हुआ है हमने, साइन और कॉस का वो क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है, उसका रिडक्शन फॉर्मूला वो आपको घर से ट्राई करने के लिए दूंगा भी मैं आपको अभी। सर कोट का माइनस कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर होता है या प्लस होता है? इसका कॉट का माइनस होता है ना? तभी तो ये माइनस है, यहाँ पे देखो ये वाला माइनस दिख रहा है तुमको? हाँ सर। हाँ यही है। नहीं, ये कुछ भी बोर्ड में यूज नहीं होता बच्चे, बोर्ड में इतना पूछा ही नहीं जाता। ये रिडक्शन फॉर्मूलाज जेई में यूज होते हैं, जेई में कभी कभी ना लंबे इंटीग्रेशन आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये चीजें काम में काफी आती है। डन, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया? सर रुको सर। यस सर। हाँ, यस सर, ले लिया। बोर्ड का इंडेफिनिट Yes, sir. इंटीग्रेशन का, बोर्ड का सिर्फ अपनी एक्सरसाइज बची हुई है, वो कौन सी वाली, जिसमें न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है अंडर रूट में, उसमें वो 3 फॉर्मूलाज है, बस वो एक एक्सरसाइज है, बाकी बोर्ड का अपन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट्स पूछने अपने, और वो बता दिया जाएगा, और हम डेफिनेट पे स्विच करेंगे, मतलब लिमिट एज अ सम को लेते हुए हम डेफिनेट पे स्विच करेंगे। सर अच्छा, एनसीईआरटी के डाउट पूछने हैं या फिर शीट के? एनसीईआरटी के डाउट अभी तो, शीट का तो अभी एओडी कंप्लीट ही नहीं हुआ ना आपका, शीट करना शुरू कर दो बस, अब जितना कर सकते हो। ठीक है। एओडी सर कंप्लीट, डेफिनेट में भी शीट टाइप होते हैं क्या? क्या? सर डेफिनेट में भी ऐसी टाइप्स आएगी? हाँ, डेफिनेट में भी ऐसे ही आएगा, डेफिनेट थोड़ा हल्का सा शुरू में आसान है, फिर हल्का सा टफ है। चलिए, मुझे लगता है बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहिए। रिडक्शन फॉर्मूला नोट कीजिए इसका, प्रोसेस सेम है, मैं आपको फिर भी बताता जा रहा हूं कि बेटा प्रोसेस सेम है, सेम प्रोसेस यूज हो रहा है यहाँ पे भी, मैं इसके डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा। मतलब कल को अगर n की जगह पे आपको 8 दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ 8 डालेंगे, तो यहाँ पे 8 - 2 6 बन जाएगा, फिर आप 6 डालेंगे, 6 - 2 4 बन जाएगा, फिर आप 4 डालेंगे, 4 - 2 2 बन जाएगा, फिर आप 2 डालेंगे, ये 0 बन जाएगा, और I0 आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो कि आ जाएगा x + c। बस रीसब्स्टिट्यूट करते चले जाइए वैल्यू, 1 मिनट में आंसर आपके हाथ में, बिना कुछ सोचे आप ये कर सकते हैं, हो गया सर। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो। डन। हाँ सर। समझ आया सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। फटाफट चैट में लिख दीजिए यस और डन अगर समझ आया, तो आगे बढ़ा जाए फिर यार। ये रिडक्शन फॉर्मूला साइन का है, तो ये साइन का रिडक्शन फॉर्मूला इस तरीके से निकाला जाता है, और उसी के बेस पे उसने देखो I4 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो रिडक्शन फॉर्मूला बहुत आसान है, इसमें बाय पार्ट लगेगा यार, तो एक बार आप इसके स्टेप्स देख लीजिए। बिल्कुल ये हर्षित इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद करने हैं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं।
इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको याद करने। बढ़िया। तो देखिए अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिखाया, मैंने दूसरा वाला आपको करने के लिए दिया, और मैंने 3 आपको बोला कि आप इन्हें डायरेक्टली नोट कर लीजिए, घर पे एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सबका डेरिवेशन भी आपके सामने लिखा हुआ। ठीक है।